नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद कश्यप में। दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार। इस वीडियो में आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न ऐड किए गए हैं। चलिए देखते हैं कितने आप लोगों के सही हो रहे हैं। कमेंट ज़रूर करिए और आप लोग नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अराग का विलोम शब्द क्या है? आप भी उत्तर करते रहिए। सुराग, विराग, पराग या फिर अनुराग। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी विराग। आगे बढ़ते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, तुर्की। करिए ऑप्शन आप लोग। चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं भी कर लेता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरबी। इसको कैसे याद रख पाएंगे? जैसे वकील साहब जो हैं अरबी खाते हैं, बस यही सीधी सी ट्रिक है। वाई ट्रिक याद करेंगे तो जल्दी से और ज़्यादा समय तक के लिए याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संधि क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आपका इसमें जो है तीसरे का आंसर तत्सम हो जाएगा, यानी का। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा इसमें 2, 4, 6 या फिर 8। आशा करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा आंसर, तो मैं भी अब लगा लेता हूँ। इसमें घा होगा, यानी 8 होती है। आगे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? कौन, यह, कोई, जो सो। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर घा सही है, यानी जो सो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, 4, 6, 8। करिए दोस्तों आंसर। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी 2 होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अंग्रेजी में और हिंदी में भी याद रखिए इसको, यानी कर्ता और जो शेष बच जाता है भाग उसे प्रेडिकेट कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ व्यंजन है? सा, टा, पा या फिर चा। तो दिए गए ऑप्शनों में से पा जो है ओष्ठ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए और जो जिनकी संभावना आने की भी है, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं कई एग्जामों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सघोष के साथ साथ अलग प्राण भी है? करिए आंसर। या है, सा है, हा है या फिर का। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा, यानी या जो है सघोष के साथ साथ अलग प्राण भी है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 30, 40, 33, 30, 25, 33 या फिर 47। तो इसका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, यानी 25। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण, ध्वनि, शब्द या वाक्य। तो आप लोग इसमें जानते होंगे, चलो मैं भी आंसर कर देता हूँ। इसका दूसरा सही होगा, घा, यानी ध्वनि। चलते हैं 11वां प्रश्न।
निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ई है, ऊ है, ए है या फिर आ है? तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। भरत मुनि के रस सूत्र में किस रस का उल्लेख नहीं है? दोस्तों, ये कई एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है और इसे अच्छे से याद कर लीजिए और आने की ज़्यादा संभावना रहती है। स्टार मार्क लगा लीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, शांत रस। शांत रस जो है भरत मुनि के रस सूत्र में इसका उल्लेख नहीं है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यानी विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा सही है? दिए गए ऑप्शनों में से पहला कर्कश का कृपा, ताना का भरनी, परुष का कठोर और छली का मछली। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। कैंची निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अरबी, चीनी, तुर्की? तो करिए आंसर दोस्तों। इसमें आप लोगों ने अरबी लगा लिया होगा। चलिए मैं भी लगा लेता हूँ। कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। अरबी लगा के गलत मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो है कैंची, अब कैसे याद रखोगे कैंची तुर्की का है? कैंची यानी कैंची, चाकू, छुरी ये सब कौन रखता है? तुर्क मिजाज वाले। तो वैसे ही याद रख लीजिए। वाई ट्रिक इसको। अगला प्रश्न 15। निम्नलिखित में से विव्रत स्वर कौन सा है? आ है या फिर आ, फिर या ई या फिर ए? तो दिए गए ऑप्शन में से आपका दूसरा ऑप्शन सही है, यानी आ। आगे चलते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 8, 4, 6 या फिर 7? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 6। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। कुटिल का विलोम क्या है? सरल, विनीत, विशाल, श्रेष्ठ या फिर? हाँ, चलते हैं। इसका होगा पहला, यानी दूसरा। पहला सही है, सरल, दूसरा नहीं होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। रचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया 2 प्रकार की होती है या फिर 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 7 प्रकार की? तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ही इसका सही हो जाएगा, यानी 2 प्रकार की क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वारिद का पर्यायवाची नहीं है? पयोध, नीरद, समुद्र, मेघ? दिए गए ऑप्शन में से ये तीसरा ऑप्शन जो है समुद्र नहीं होगा। और इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें नहीं जो लिखा है उसका विशेष ध्यान रखें एग्जाम में, और खासकर नहीं तो सब गलत हो जाएगा, सही का भी। दर्प का पर्यायवाची शब्द है, यानी दर्प का जो पर्यायवाची शब्द है, देखते हैं ऑप्शन नंबर में। पहले में तिरस्कार, अहंकार, गर्व और स्वाभिमान। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, स्वाभिमान। स्वाभिमान नहीं, सॉरी, अहंकार हो जाएगा दूसरा। चलते हैं आगे 21। भ्रमर गीत के रचयिता हैं घनानंद, निराला जी, पंत जी या फिर सूरदास जी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, सूरदास जी भ्रमर गीत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न 22। अक्ल का पुतला का अर्थ क्या है? अत्यंत धूर्त, अत्यंत मूर्ख, बहुत चतुर, बहुत बुद्धिमान? दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों ने लगा लिया होगा अत्यंत मूर्ख, और मैं भी लगा लेता हूँ इसका बहुत बुद्धिमान। ये वाला सही है। इनमें से और जो दिए गए उनमें से लगा के गलत मत कर लेना। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिंदी का जितना भी महत्वपूर्ण कंटेंट मिलेगा तमाम बुकों को छानकर वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये प्रत्येक शब्द दिया है, इसमें किस शब्द का उपयोग हुआ है, किस उपसर्ग का? प्रति है, परि है, प्र है या फिर प्रा है? तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, प्रति। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे वीजी खेर, जीबी पंत, नरेंद्र दत्त या फिर सुनीत कुमार चटर्जी? तो आपका आंसर नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वीजी खेर साहब। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, त्रिलोचन में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्री, द्विगु या फिर कर्मधारा है? आशा करता हूँ आप लोगों ने लगा लिया होगा। कौन सा लगाए हैं? तीसरा? नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। आपका दूसरा इसमें सही है, तीसरा लगा के गलत मत कर लेना। बहुब्री समास होगा त्रिलोचन में। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? पवित्र, कुशल, जलज या फिर विन्मय? तो इसका जो है जलज सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। हेरव किसका पर्यायवाची है? गणेश, किरण, शिव या फिर धरती? तो आप लोग सभी जानते हैं ये गणेश का पर्यायवाची है हेरव। चलते हैं विद्वान साथियों आगे। बताइए इसमें ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है? निस्तेज, निस्तेज, पुष्प, मनुज या प्रभाकर? तो विलोम शब्द सरल सा ही है, निस्तेज इसका होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 में। सारंग किसका पर्यायवाची नहीं है? तो सारंग जो सांप का भी है, नीर का भी है, जल का भी है, क्या सूर का है? नहीं, सूर का ही नहीं है। यही ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी सूर जो है सारंग का पर्यायवाची नहीं है। और नहीं का भी ध्यान रखिए, विशेषकर खासकर एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30। किस रस को रसराज कहा जाता है? ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों, और अच्छे से याद कर लीजिए, दोबारा कभी जरूर ना पड़े, नहीं तो गलत करते रहोगे कब तक। वीरस, शांत, हास या फिर श्रृंगार? तो ये आपका आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। ये श्रृंगार में रा नीचे को जो निकला है वो नहीं होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा इसमें, श्रृंगार रस। आगे बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे, मोती मानुष शून? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दोस्तों ये कई बार आपके सामने आया होगा और कई एग्जामों में आया हुआ है, तो आप लोग कर चुके होंगे आंसर। मैं भी कर लेता हूँ, ये आपका पहला आंसर सही है, श्लेष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाल बजाना का अर्थ है पिटाई करना, क्रोधित होना, गाली देना, डींग हाँकना? तो बताइए दोस्तों, गाल बजाने का अर्थ होगा पिटाई करना? नहीं, गलत। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, डींग हाँकना, यानी बड़ी बड़ी हाँकना। है कुछ भी नहीं, फिर भी बहुत मार रहे हैं। आगे प्रश्न नंबर 33 में। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? चलिए दोस्तों लगाइए इसका आंसर, लगाइए। पाली, संस्कृत, मगही या फिर प्राकृत? आप लोग संस्कृत या पाली संस्कृत लगा के गलत मत कर लेना, इसका पाली सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। निम्न में से प्रकृति शब्द का विलोम शब्द क्या है? पुरुष, अलौकिक, असंगत, गरिमा?
चलिए दोस्तों, करिए आंसर इसका। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पुरुष। प्रकृति का जो है विलोम शब्द। दोस्तों इसी तरह के एग्जाम में आते हैं। अब वो समय चला गया, बहुत सरल देते हैं वो नहीं, अब इसी तरह के आते हैं और कई बार आए हुए सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार आए हुए हैं और कई बार फिर आने की आशा रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंकेक्षक का अर्थ है, बताइए, करिए आंसर। गणना करना करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, या फिर गणना न करने वाला, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। अंकेक्षक का अर्थ है क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। चलिए अगला प्रश्न 36 में, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? दोस्तों पहले ऑप्शन में दिए गए अनुच्छेद 223 से 351, अनुच्छेद 343 से 351, और तीसरे में दिया 315 से 334, और चौथे में दिया गया है 43 से 351। चलिए इसका ऑप्शन करिए। कर लिया होगा, आशा करता हूँ यही होगा सभी का ऑप्शन नंबर 2, यानी 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। आगे, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव का नाम बताइए। बताइए, हीरक जयंती, शताब्दी, रजत जयंती, या फिर स्वर्ण जयंती। तो इसका सही ऑप्शन जो है रजत जयंती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। हीरक जयंती 60 वर्षों पर होती है, 60 वर्ष उपलक्ष्य होने में, ये वाला 60, और रजत 25 में, और स्वर्ण जयंती जो है आपका 50 वर्ष पूरे होने पर, और शताब्दी तो आप लोग जानते होंगे 100 वर्षों में आती है। चलते हैं अगला प्रश्न। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर दूसरा निर्मल वर्मा, अंबिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त। तो इंदु पत्रिका के संपादक का नाम साथियों अंबिका प्रसाद गुप्त है। दोस्तों अंबिका प्रसाद गुप्त जी जो हैं जयशंकर प्रसाद गुप्त जी के भांजे हैं, और इनका जन्म 1888 में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। ये छोटी सी जानकारी इनके बारे में हो गई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। निम्न में से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? वामन, शंकुक, वट्टोल्ट, अभिनवगुप्त। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है पहला सही हो जाएगा, वामन नहीं है, और सभी ये तीनों जो दिए गए हैं ये सब हैं। नहीं का भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची शब्द का तद्भव क्या है? सूची, ध्यान दीजिए दोस्तों, सूची पूछा गया है और ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में, टेट में, और न जाने किन 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 एग्जामों में आया है। चलते हैं, आप लोग लगा लिए होंगे आंसर, तो मैं भी लगा लेता हूँ दिए गए ऑप्शनों में से। क्या सुई लगाया है तीसरे नंबर का? नहीं, सुई लगा के गलत मत करना। ये पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तद्भव। सूची का सुई बड़ी यू की मात्रा होती है और बड़ी ई होती है साथ में, इस तरह से इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न 41 नंबर का। परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? विदेशज, देशज, तत्सम, तद्भव। करिए दोस्तों आंसर। परीक्षा, ये जो शब्द दिया है परीक्षा, ये किससे आया है? परीक्षा, हम लोग एग्जाम देते हैं उसी को परीक्षा बोलते हैं ना। हाँ, चलते हैं, ये है हमारा तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। चक्रपाणि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, या फिर द्विगु। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही, सॉरी बहुब्रीहि है, पहला नहीं बहुब्रीहि है, दूसरा होगा सही इसका, और इसमें तत्पुरुष नहीं होगा, बहुब्रीहि ही होगा। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 43 की ओर, धातु के कितने भेद होते हैं? ये दोस्तों 2016 के एग्ज़ाम में एक बार आया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इनका ध्यान रखें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर रखें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा वीडियो लगा है और कैसा है, और चाहते हैं तो और अच्छे अच्छे वीडियो इस टेस्ट सीरीज में अपलोड करते रहेंगे। चलिए आंसर करिए, 4, 2, 3 या फिर 7। धातु के 2 भेद होते हैं, यानी 2। आगे 44वां प्रश्न, रोना धोना कौन सी क्रिया है? यौगिक, नामधातु, प्रेरणार्थक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा, रोना धोना जो है यौगिक क्रिया है। 2 क्रियाएं एक से एक में मिलकर बना दिया है, तो इसे यौगिक क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर, हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? कितने हैं साथियों? 4, 3, 2 या फिर 8? सरल सा प्रश्न है, आप लोग कर लिए हैं। तो चलिए मैं भी लगा लेता हूँ इसमें। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 3 होते हैं सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो कौन कौन से होते हैं? मध्यम पुरुष, उत्तम और अन्य पुरुष। प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, गायक में कौन सा प्रत्यय है? यक, याक, अक या फिर आक? ये भी बहुत सा सरल है। चलते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, अक होगा गायक में। कई बार ये भी पूछा गया है दोस्तों, और ऐसे ही फिर पूछा जाएगा, जैसे अब पूछा जा रहा है अभी तक। कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। उत्पल, इंदिवर, अरविंद। तो ऑप्शन नंबर इसमें चौथा सही है, ये रघुनाथ जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, और सभी जो हैं उत्पल भी है, इंदिवर भी है, अरविंद भी है। तो इसका ध्यान रखें कि इसमें नहीं जो शब्द लगा है इसका ज़्यादा विशेष ध्यान दें। आगे प्रश्न नंबर, गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो कारक वाक्य में जो है क्या कारक है आपका? बताइए। अपादान, कर्म कारक, कारण कारक या फिर संप्रदान? तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, कर्म कारक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या फिर द्वंद्व? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, देशांतर में तत्पुरुष समास है। देश अंतर, देशांतर देशों का अंतर, और देशांतर रेखा किसका परिचायक है? दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत का विलोम है। करिए आंसर, बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर चुके हैं। चलिए मैं भी लगा लेता हूं दोस्तों, संस्कृत का विलोम शब्द विकृति होगा। बस आज के लिए इतना ही, और दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।